तो सल्फर डाइऑक्साइड जब मॉइस्ट होता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। इट बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जो आयरन है उसको क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। तो SO2 क्या एज ए क्या हो गया यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम हुआ। उसी तरीके से परमैग्नेट है, इसको भी क्या किया, रिडक्शन करने का काम कर लिया, मतलब +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया SO2 के प्रेजेंट में। तो SO2 यहाँ पर क्या एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। और ये कन्वीनियंट टेस्ट है फॉर गैस, मतलब कि गैस को मतलब हमको अगर पहचानना है तो हम इन दोनों टेस्ट से पहचान सकते हैं। कैसे, ये हम समझ सकते हैं। तो अभी बताया कि जो SO2 है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि खुद SO2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशंस हो गया। तो जो SO2 है ना, अब SO2 है जो जैसे कि Fe3+ है ना, Fe3+ मान लिया जाए येलो कलर का होता है, येलो कलर का है, और SO2 के प्रेजेंस में इसका क्या हो, रिडक्शन हो गया, Fe2+ में कन्वर्ट हो गया और इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो भाई अगर हमको पहचानना है कि ये SO2 कौन सा गैस, कोई रिएक्शन में कोई गैस निकल रहा है तो कौन सा गैस है, तो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं SO2 को पहचानने के रूप में, कि उस SO2 गैस को हम लोग इसके सॉल्यूशन जो भी Fe3+ का कोई सॉल्यूशन जिसमें Fe3 प्रेजेंट हो, इसको क्या करेगा, रिड्यूस करने का काम करेगा। उसी तरीके से परमैग्नेट है, जैसे MnO4- है ना, इस परमैग्नेट का जो कलर होता है मान लिया जाए पर्पल है ना, ये पर्पल कलर का होता है। और परमैग्नेट पर्पल कलर को ये चेंज किस में कर दिया, Mn2+ में, है ना। उसी तरीके से जैसे कि डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2- है ना, और इसका कलर ऑरेंज होता है डाइक्रोमेट आयन का, इसको कन्वर्ट कर दिया Cr3+ ग्रीन में। मतलब कि डाइक्रोमेट आयन का जो कोई सॉल्यूशन है उसमें SO2 जब फ्लो कराया जाएगा तो उसमें क्रोमियम 3+ में उसको रिड्यूस कर दिया, मतलब SO2 जो है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम किया। और खुद जो होता है इस रिएक्शन में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, SO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि ये एक मेथड है SO2 गैस को पहचानने का, कि भाई अगर पर्पल कलर का MnO4- है तो इसका ये कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा जब SO2 को हम फ्लो करवाएंगे। तो इससे पता चलेगा कि भाई हाँ SO2 गैस है यहाँ पे, तो इट इज टेस्ट ऑफ SO2 गैस। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो SO2 है सिर्फ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता। SO2 जो होता है कई बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या है, +4, तो जो सल्फर है +6 की तरफ भी जा सकता है और +2 या और नीचे फर्दर -2 की तरफ भी जा सकता है। तो मतलब SO2 गैस दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, कि अब उसके सामने कोई बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिडक्शन करेगा, और जब खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा जब उसके सामने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो मतलब दोनों ऑप्शन SO2 के पास अवेलेबल है। तो इन सारे केसेस में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और SO2 का जब रिएक्शन जो अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से कराए, है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से कराए। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकता है, X-, है ना। अब X- में क्या हो सकता है, Br-, है ना, I-, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसको क्या करेगा, X2 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब Br2 और I2 में ये कन्वर्ट हो सकता है ना। तो -1 से क्या हो गया, 0, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो मतलब और SO2 खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो SO2 कन्वर्ट हो जाएगा S में। उसी तरीके से H2S रहे, है ना, और SO2 इसमें फ्लो कराया जाए तो S जो होता है ये एक मिल्की सल्फर, जिसे हम लोग गामा सल्फर बोल रहे हैं, वो बनता है, प्लास्टिक सल्फर, है ना। तो यहां पर ये समझ में आया कि SO2 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है और SO2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है। अब हम लोग ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर को एसिड बेस्ड चैप्टर में बहुत डिटेल से डिस्कस किए थे, इसका स्ट्रक्चर, क्यों पायरो बोलते हैं, क्यों ऑक्सी एसिड है, कौन सा पेरोक्साइड लिंकेज है। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑक्सी एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल एसिड, है ना, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये सारा क्या है, सल्फर का एसिड है। और यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है, 2 to 5। ये डिफरेंट टाइप के एसिड्स हैं। तो सम ऑफ एसिड आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। इसमें से कुछ जो एसिड हैं सल्फर के, उसको आइसोलेटेड हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो
ये कुछ सल्फर का ऑक्सो एसिड है। इन सारे एसिड के बारे में हम लोग एसिड बेस चैप्टर में इसके स्ट्रक्चर को देख चुके हैं, है ना। तो प्लीज़ आप लोग कॉपी एसिड बेस के चैप्टर को देख लें, और हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। दे आर इन एक्वस सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ देयर साल्ट, है ना। तो या तो ये एक्वस सॉल्यूशन में होता है या साल्ट के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ये कुछ ऑक्सी एसिड का क्या है, स्ट्रक्चर है। ये सल्फ्यूरस एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, या जिसे हम लोग ओलियम भी बोलते हैं, है ना। और ये क्या है, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और एक और सल्फ होता है H2SO5, है ना। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, बस यही H2SO4 के जैसा रहता है, लेकिन एक इसमें क्या होता है, पेरोक्साइड लिंकेज होता है, ये इस तरीके का। ये एक पेरोक्साइड लिंकेज हो गया यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5, तो H2SO5 हो गया ये, है ना। तो ये एसिड का भी स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। तो ये एसिड हो गया सल्फर का, हालांकि इसका डिटेल स्ट्रक्चर वी हैव कवर्ड इन एसिड बेस। अब हम एक और सल्फर का इंपॉर्टेंट कंपाउंड को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल, इम्पॉर्टेंट आपका केमिकल है वर्ल्ड वाइड। अभी बताएं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसका प्रोडक्शन जो होता है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा होता है ना। तो बर्निंग ऑफ सल्फर या सल्फाइड और इनटू एयर टू जनरेट SO2। तो कोई भी सल्फर को डायरेक्टली या सल्फर के ऑक्साइड को एयर में बर्न किया जाता है तो SO2 गैस हमको मिल जाता है। अब SO2 गैस, पहले हम लोग स्टेप समझ लेंगे क्या क्या होता है, उसके बाद इसको एक फैक्ट्री का सेटअप हम लोग देख लेंगे। प्रोड्यूस SO2 इज प्योरीफाइड बाय रिमूविंग डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटी सच एज आर्सेनिक कंपाउंड। तो SO2 जब बनता है तो उस समय कुछ SO3 भी प्रेजेंट होता है, कुछ उसमें इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होता है। तो उस इम्प्योरिटीज़ को या जो डस्ट है उसको हटाया जाता है ना, प्योरीफाई किया जाता है। तो मतलब प्योर SO2 मिलेगा फिर, और फिर प्योर SO2 का फर्दर जो होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किया जाता है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या कि ये V2O5 के प्रेजेंस में होता है। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ी देर पहले भी इसको डिस्कस कर रहे थे। और ये कैसा प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो द की स्टेप इन मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, मतलब कि SO2 का फर्दर ऑक्सीडेशन किया जाता है तेजी से, V2O5 एज ए कैटालिस्ट का रोल प्ले करता है यहाँ पर, और ये एक्सोथर्मिक है। और हम लोग को पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो लो टेम्परेचर पे जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फेवरेबल होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर रख दें तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, बहुत स्लो हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा टेम्परेचर लो तो रखते हैं इस केस में, एक्सोथर्मिक है, लेकिन बहुत लो भी नहीं रखते, नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा बहुत क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और ये हाई प्रेशर में, अब भाई ली चैटलर प्रिंसिपल हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो उसका यूटिलिटी आप लोग कर सकते हैं कि ये हाई प्रेशर में क्यों है। तो हाई प्रेशर में ये रिएक्शन को रखेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जहाँ जाता है जहाँ लेस नंबर ऑफ मोल का फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ पर 2 और 2 एक 3 मोल गैस है और यहाँ 2 मोल गैस है, तो हाई प्रेशर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जाएगा और मैक्सिमम यील्ड हमको मिलेगा। तो अब उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या होता है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, और इसको H2SO4 में क्या क्या आता है, एडजॉर्ब किया जाता है, जिससे ओलियम का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम H2H2O7 के नाम से जानते हैं। ये H2H2O7 है ना, ओलियम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। तो ये बन जाता है ना, और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो वापस H2SO4 मिलता है। इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्व करते हैं कि परसेंटेज ओलियम परसेंटेज सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बना। तो ये आई होप आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कैसे फैक्ट्री सेटअप होता है, तो यहाँ पर जो सल्फर है उसमें एयर से क्या कर रहे हैं हम लोग, बर्न कर रहे हैं, है ना। जो ये फैक्ट्री सेटअप देख रहे हैं इसमें एयर है, एयर यहाँ से जा रहा है और सल्फर है तो ये बर्न हो रहा है। यहाँ पर इम्प्योर SO2 आ रहा है और यहाँ से डस्ट पार्टिकल हटाया जा रहा है। फिर जो SO2 यहाँ गया, फिर H2O वाटर का स्प्रे किया गया यहाँ से, फिर फर्दर मतलब ये प्यूरिफिकेशन हो रहा है SO2 का। यहाँ से फिर SO2 गया, फिर यहाँ कुछ अमाउंट में H2SO4 का स्प्रे कराया गया।
तो H2SO4 को क्यों यहाँ पर स्प्रे कराया गया, क्योंकि एक बेहतरीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, मतलब वाटर को, ये मॉइस्चर को क्या करता है, सोख लेता है। तो जो भी SO2 में मॉइस्चर होगा उसको क्या करेगा, ये खींच लेगा। तो ड्राई SO2 प्लस O2 यहाँ पर गया, यहाँ आर्सेनिक प्यूरिफायर कि भाई कोई आर्सेनिक के रूप में अगर इम्प्यूरिटी तो उसको क्या करे, ये रिमूव कर दे। और फिर SO2 यहाँ गया और यहाँ पर V2O5 प्रेजेंट है और यहाँ पर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हुआ और SO3 का फॉर्मेशन हो गया और SO3 एडजॉर्ब हो जाता है H2SO4 पे और हमको ओलियम मिल जाता है और ओलियम का फर्दर H2O से रिएक्शन कराते हैं तो फिर हमको H2SO4 मिल जाता है। हम एक बार खुद का इमेज हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए सारा, है ना, ये है ना। तो फर्दर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो जाता है और SO3 में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके से H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम बात करें कि नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार देख लीजिएगा, चाहे तो आपको नाइट्रिक एसिड बनाने का मेथड हो, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का मेथड हो, बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कलरलेस होता है, डेंस होता है, वाइली लिक्विड है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी होती है। द एसिड फ्रीजेज एट क्या 283 केल्विन एंड वाइल 611 केल्विन, इट डिजॉल्व इन वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इट। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसके दौरान क्या होता है, हीट निकलता है। और कितना हीट निकलता है हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में, हीट ऑफ न्यूट्रलिटी एक तरीके से इसमें यूज होता है। केमिकल रिएक्शन ऑफ H2SO4 रिएक्ट ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, लो वोलेटिलिटी, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, एबिलिटी टू एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2SO4 एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब यहाँ पर जो एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो ये एसिड बेस रिएक्शन है और हम लोग को सबको पता है कि H2SO4 में दो एसिडिक प्रोटॉन होते हैं, तो पहला बार ये टूटेगा तो HSO4 माइनस बनेगा और H प्लस फ्री फॉर्म में नहीं रहता है, तुरंत वाटर से रिएक्शन करके H3O प्लस के रूप में हो जाता है। और Ka1 बहुत लार्ज होता है, माइनिक इक्विलिब्रियम में ये सब देख चुके हैं, है ना। और फिर ये Ka2 थोड़ा इससे कम होता है और दी एसिड जो होता है दो तरह का साल्ट बनाता है, एक नॉर्मल सल्फेट, अब जैसे कि Na2SO4 है, इसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, है ना, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल सोडियम सल्फेट हो गया। और अगर सिर्फ NaHSO4 है तो ये क्या हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये एसिडिक सल्फेट हो गया। ये सब हम लोग डिस्कस डिटेल आयनिक इक्विलिब्रियम में इस तरह के साल्ट एसिड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और प्रॉपर्टी की बात करें तो ड्यू टू इट्स लो वोलेटिलिटी इट यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ मोल वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग साल्ट। तो ये एक बेहतरीन क्या होता है, एक कह लें तो एसिड होता है। तो ये क्या करता है, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरीके से शो किया कि यहाँ से H प्लस निकला तो जो वोलाटाइल एसिड है उसके मैन्युफैक्चर होने में ये यूज होता है। अब यहाँ पर HF बनाना है हमको, HCl बनाना है, HNO3 बनाना है, तो इसका यूज किया जाता है ना। और अभी बताएं कि कॉन्क H2SO4 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब मॉइस्चर ये सोखने का काम करता है। मेनी वेट ग्लास कैन बी ड्राइड बाई पासिंग थ्रू H2SO4, है ना। तो बहुत सारा जो ग्लास होता है उसको ड्राई किया जाता है H2SO4 से पास करने पे। ये क्या रिएक्शन है, तो ये जो रिएक्शन है ये कह लीजिए कि कोई भी आपका शुगर हो, है ना, H2SO4 से शुगर हो तो ये उसको कार्बन और H2O में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सारा इसको डिहाइड्रेट कर दिया। तो H2SO4 इज ए वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछा है, ठीक है। अब हम लोग हॉट कॉन्क H2SO4 इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इन दिस रिस्पेक्ट इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन क्या, फास्फोरिक एंड नाइट्रिक एसिड। मगर हम अगर बात करें कि नाइट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड में कौन है, तो भाई H2SO4 एज ए इंटरमीडिएट रहेगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कौन ज़्यादा है कौन कम है उस वाला में, कि इंटरमीडिएट रहेगा, नाइट्रिक एसिड से थोड़ा कम और फास्फोरिक एसिड से ज़्यादा।
और मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों जो होते हैं ऑक्सीडाइज होते हैं H2SO4 से। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कॉपर है ना, तो यहाँ पर जो कॉपर है वो क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशंस का बिहेवियर, तो को H2 सल्फर भी किया, SO2 में कन्वर्ट हो गया, कार्बन का भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, CO2 है तो +4 हो गया, यहाँ पर ये भी +4 हो गया, यहाँ जीरो था, यहाँ जीरो था, यहाँ तो +2 में हो गया। तो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है। और इसका यूज की बात करें तो द बल्क ऑफ H2SO4 मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, बहुत सारे पिगमेंट, पेंट, डाई स्टफ जो कलरिंग सब्सटेंस होते हैं, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, बहुत सारे मेटालर्जिकल प्रोसेस में यूज होता है ना, स्टोरेज बैटरी में इसका यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट में, लेबोरेटरी के रीजेंट में, मतलब बहुत इसका वाइड एप्लीकेशन है सल्फ्यूरिक एसिड का। अब हम लोग बात करें कि व्हाट हैपन टू कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू कैल्शियम फ्लोराइड एंड SO3 इज फास्ट थ्रू वाटर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो कैल्शियम फ्लोराइड अगर है, अभी रिएक्शन देखे थे कि MX है कोई, है ना, तो H2SO4 से रिएक्शंस करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, उसका एसिड बन जाएगा तो F बन जाएगा, HX बन जाएगा, और क्या बन जाएगा वो जो साल्ट है तो MSO4। तो उसी तरीके से ये रिएक्शन है ना। और जब वाटर से SO3 पास होगा तो हम लोग जान चुके हैं कि ये हाइड्रोलाइसिस टाइप रिएक्शंस है, तो SO3 H2O रिएक्शन करके क्या बनाएगा H2SO4। तो जो भी मेनली आपका इंपॉर्टेंट जेईई मेन और एडवांस और नीट के प्रोस्पेक्टिव से था पी ब्लॉक ग्रुप 16, वो हम सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग जरूर जेईई मेन और नीट के PYQ को सॉल्व करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग ग्रुप 16 फिनिश हो चुका है, तो ग्रुप 17 की बात करेंगे।